नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तुमने थंबनेल देख के क्लिक किया है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो आपको ये कहानी में इंटरेस्ट है और ये कहानी मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी दे दीजिए। तो चलो दोस्तों, ये कहानी को शुरुआत करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम भाई, हम ऐसा करते हैं, अब सुबह होने तक यहीं पर ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर चल बढ़ेंगे। बलराम जी बोले, ठीक है, इस पर घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यह सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही पूरी रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूं और जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम पहरा दे देना और मुझे उठा देना, तब तुम सो जाना और मैं पहरा दे दूंगा। ये सुझाव, श्री कृष्ण का सुझाव सुन के बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति का बहुत बड़ा राक्षस दिखा। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम पूरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ करता था। भय के कारण बलराम आकार छोटा हो गया और राक्षस का आकार विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांपने लगे और बलराम जी सिकुड़ गए। राक्षस पहले से बड़ा हो गया और बलराम जी धीरे धीरे छोटे हो गए। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत हो गए और उस विशाल का राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्ण, और चीखते ही वही मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कृष्ण के साहस के कारण उसका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट से वो पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। ये एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर उठे और फिर से बोले, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण उसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तो श्री कृष्ण बोलते, रुको रुको। बलराम को बीच में टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपने धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम जी बोले, हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने देखा तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटे कैसा हो गया? बलराम आश्चर्यचकित हुए और बोले। श्री कृष्ण ने उसको समझाया, जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश मत करना जिस चीज से तुम डरते हो वो चीज तुम्हें
और डराती है, वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो तो उसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुमसे बड़ी नहीं हो जाती और तुम्हारे नियंत्रण में आने लगती है। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां है। अगर हम इस चुनौती को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है, आखिर में ये कंट्रोल में करने लग जाती है। इसीलिए हमें इनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौती का डटकर सामना कीजिए और अपनी जीत, अपनी मंजिल हासिल कीजिए। और ऐसी चुनौती राक्षस को जैसे श्री कृष्ण ने नियंत्रण में किया, तुम भी अपनी चुनौती को नियंत्रण में कर सकते हो और सफल हो सकते हो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी बहुत सारी नैतिक अनैतिक कहानियां हैं, नैतिक शिक्षा की कहानी, मोटिवेशनल कहानी, कुछ अच्छी कहानी और प्रेरणादायक कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू।